हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग, अगर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो चाहे वो मैथ्स से हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी से हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री अगर आपका मेजर है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है? तो यहाँ क्या है, 4 यूनिट हैं आपके, ठीक है? पहला यूनिट आपका क्या है? देखो इधर, फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है? फर्स्ट यूनिट में देखिए हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशंस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, ठीक है? जो ये पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने 11th-12th में भी थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमारी केमिस्ट्री का बेस है ना? क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारी केमिस्ट्री का बेस है। इससे ही हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 11th में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर किया है, ठीक है? तो हमारे बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही शुरू हुआ है। लेकिन ये थोड़ा एलोबरेट फॉर्म में होगा, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा आपके प्रिंसिपल्स वगैरह को एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है? तो देखो, पहले यूनिट में हम लोग यहाँ क्या कवर करने वाले हैं, जितने भी आपके क्या होंगे, क्वांटम मैकेनिक बेस्ड जितने भी आपके क्या होंगे, मॉडल्स होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर एटम का। उसके बाद हम लोग शेप्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जितने होते हैं ना, ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं हम लोग, उनके शेप की स्टडी करेंगे कि एस जो होता है वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है, पी आपका डंबल होता है, ये डी डबल डंबल होता है। ये सारे शेप्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, इंटरेक्शन कैसे होता है इनका, ये सारी चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे, कैसे हम लोग एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन मतलब फिलिंग कैसे करते हैं, उसमें कुछ रूल्स लगते हैं ना, क्या कौन-कौन से रूल्स लगते हैं आपके, जैसे पॉलीज़ एक्सक्लूज़न रूल हो गया, अफबाउ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ क्या करने वाले हैं हम अपने इसमें यूनिट में कवर करने वाले हैं, ओके? क्लियर है इतना? चलो भाई। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्या बात करेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी जो भी आपका हमारा ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल, उसमें इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये कुछ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। मेनली आपके क्या होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट? हैवियर एटम्स में लगते हैं, ठीक है? ये जो नीचे होते हैं ना हैवियर, यहाँ पे जो हैवियर एटम्स होते हैं उनमें लगते हैं मेनली, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ठीक है? फिर आयनिक और एटॉमिक रेडियाई आपकी ग्रुप में कैसे वैरी करती है, लेफ्ट टू राइट जाने में कैसे पीरियड्स में वैरी करती है, ये सारी चीज़ें क्या करने वाले हैं हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कवर करने वाले। क्लियर है? नेक्स्ट देखो और क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे ये जो प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, कैसे वैरी करती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, यूनिट 1 में आपके, यूनिट 1 के एलयू के बीएससी सेमेस्टर 1 के यूनिट 1 में कवर करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, इतनी सारी चीज़ें यूनिट 1 में कवर करेंगे, ठीक है? अब बच्चों आपका डाउट ये हो सकता है भाई कि मैम ये सब तो ठीक है, सिलेबस है, पर पढ़े कहाँ से? ये भी तो टॉपिक है। आजकल बुक्स तो है, पर भाई बुक्स सब लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, सबको पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, है ना? तो आपका ये डाउट होगा कि मैम ये पढ़े कहाँ से? तो भाई यहाँ पे एंट्रेंस से भी बहुत बच्चे हमारे चैनल से एंट्रेंस से पढ़ के आए होंगे, ठीक है? वो जान रहे होंगे कि यहाँ सारी सेमेस्टर की चीज़ें जो है सारी कवर की जाती हैं, ठीक है? आपके एंट्रेंस में हेल्प किया गया है यहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए। तो यहाँ से जो आपका सेमेस्टर का सफ़र है ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है? विथ हमारा जो ये कोर्स है उसके थ्रू। ये जो है हमारा सारथी बैच, ओह सॉरी, ये हमारा क्या है, सारथी बैच है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितनी भी आपकी सेमेस्टर 1 की चीज़ें हैं उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट लिस्ट अगर आप ले रहे हैं, ये कोर्स हमारा, के लिए ये कोर्स लेने के लिए करना क्या है आपको, टारगेट गुरुकुल चैनल पे जाना है, ठीक है? वहाँ से उस चैनल से हम लोगों का क्या करना है, यूट्यूब पे सॉरी प्ले स्टोर पे जाइए और क्या करिए, टारगेट गुरुकुल डाउनलोड करिए और वहाँ हमारा टारगेट गुरुकुल नाम का जो
भी ऐप है उसको डाउनलोड करिए और वहाँ से ये सारथी बैच आप परचेस कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, है ना? कितने में? 599 प्राइस में आप हमारे क्या है इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? इस कोर्स को ले सकते हैं, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो आपको सब्जेक्ट क्या क्या मिल रहे हैं। आप यहाँ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आप मैथ्स के हो तो आप फिजिक्स कवर कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, है ना? अगर आप बायो से हो तो जूलॉजी कर सकते हो, बॉटनी कर सकते हो, पूरे सेमेस्टर की, ठीक है? पूरे सेमेस्टर की जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है? जितने भी आपके, देखो यहाँ फीचर्स लिखे हुए हैं। फीचर्स क्या क्या? आपको थ्योरी मिलेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा, ठीक है? ऐप पे ये सारी चीजें क्या होंगी? टारगेट गुरुकुल ऐप पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? टारगेट गुरुकुल ऐप पे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात की जाए, शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप भी ऐड किया गया है ना? क्या किया गया? पर्सनल मेंटरशिप। अगर आपको कोई डाउट है कि मैम मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या फिर आप क्या है अभी स्कूल से जा रहे हो कॉलेज लाइफ में, है ना? तो जब भी हम लोग स्कूल से कॉलेज लाइफ में जाते हैं बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं। स्कूल जैसी चीज़ें नहीं होती हैं कि सिस्टमैटिक सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है? तो कॉलेज में क्या होता है? कॉलेज में प्रोफेसर को कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका क्या है? आपका नंबर जाएगा, है ना? तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की मेंटरशिप लेनी है, तो आप पर्सनल मेंटरशिप के हेल्प से मेंटर भी ले सकते हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से मेंटर को चूज कर सकते हो, और वो फुल्ली पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। ओके, क्लियर है इतना? तो और ये सारी चीज़ें सोचो, इतनी सारी फीचर्स जो है वो क्या है, सिर्फ 599 में है आपकी, ठीक है? और ये जरूर मेंशन देखना, लिमिटेड ऑफर। ये क्या है आपका? लिमिटेड ऑफर है, ठीक है? काफ़ी कम टाइम के लिए है ये चीज़ें, ठीक है? क्लियर है? चलो भाई, तो अब ये समझ में आ गया कि पढ़नी कहाँ से है चीज़ें। टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से ये कोर्स ले लो, ठीक है? सिर्फ 599 का है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 की, ठीक है? यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है वो तो समझ आ गया ना? यूनिट 2 में देख लो भाई। यूनिट 2 आपकी क्या है? देखो, केमिकल बॉन्डिंग है। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग है आपकी। केमिकल बॉन्डिंग जो है इसको हम लोग काफ़ी, इसको भी हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं हम लोगों ने। ये सब चीज़ देखो, पीएससी में जब तुम पढ़ने आओगे ना, तो होगा क्या, बहुत कुछ 11th-12th की ही, जो फर्स्ट ईयर में तो स्पेसिफिकली तुम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ो, सेकंड सेमेस्टर पढ़ो। यहाँ पे क्या है ना, स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होंगी ना, वो आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। आपको बस क्या करना है, उसको अच्छे से थोड़ा एलोबरेट फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है? और थोड़ा-सा अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। और भाई हेल्प करने के लिए हैं ही हम। अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज़ यहाँ पे दी जाते हैं, ठीक है? तो चलो देखो, केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या-क्या कवर करना है। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़नी है, वीबीटी, वेसिपर, ये सारे थ्योरीज़ जो होते हैं ये कवर करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को कवर करनी है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डायग्राम देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना? होमो न्यूक्लियर का या हेटेरो न्यूक्लियर का भी। यहाँ देखो स्पेसिफिकली क्या है आपके कोर्स में, हेटेरो न्यूक्लियर सीओ और एनओ का एमओटी डायग्राम है ना? क्या है? सीयू का है और एनओ का है, ठीक है? फिर क्या है, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग वगैरह है, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है? एमओटी में हम लोग क्या और चीज़ें देखते हैं, एमओटी में हम लोग जो डायग्राम होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, तुम्हारे अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, एमओटी में कवर करते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो, डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपके कवर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी यूनिट 2 का पार्ट है। आगे चलें, यूनिट 2 समझ के, मोर स्पेसिफिकली यही है कि सारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? पीबीटी, वेसेपर, एमओटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सीयूएनओ का एमओटी डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है? ये देखो, ये हेटेरोन्यूक्लियर होते हैं आपके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
2 ही हुआ। ओके, तो चलते हैं यूनिट 3 की अगर बात करें। अच्छा, एक और चीज़ होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग में, वीक इंटरैक्शंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? वीक इंटरैक्शंस फोर्स की बात करते हैं। वीक इंटरैक्शंस फोर्स की बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वंडर वॉल फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 पे आ जाते हैं। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 में अगर हम लोग देखें तो यूनिट 3 में क्या होती है, आयनिक सॉलिड की स्टडी करते हैं। जो आयनिक सॉलिड होते हैं जैसे कि NaCl वगैरह हो गया, आपका आयनिक सॉलिड होता है ना, उसको हम लोग इसमें कवर करते हैं। क्या करते हैं, आयनिक सॉलिड को कवर करते हैं। इसमें आयनिक सॉलिड के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका रेशियो इफेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉन्ड हैबर साइकिल्स, ये सारी चीज़ को हम लोग इसमें कवर करेंगे। देख लो भाई क्या क्या है। लैटिस डिफेक्ट है, लैटिस एनर्जी है, ठीक है? हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह भी होता है। फजान्स रूल है, ठीक है? फजान्स रूल, मेटालिक बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड एंड बैंड थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं ना, जो तुम्हारी होती है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, आयनिक सॉलिड में कवर करने वाले हैं। अब इसी में यूनिट 3 में आयनिक सॉलिड के अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट की भी बात की है, ठीक है? एस ब्लॉक एल, देखो ये यूनिट को ना पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसने, ठीक है? क्या किया, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर एस ब्लॉक के भी कुछ टॉपिक्स हैं, और ये मेनली देखो सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना गया है ऑलमोस्ट सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना? केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, फिर आयनिक सॉलिड हो गया, ये सारी क्या है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है? चलो भाई, देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट को कवर करना है, इसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है, उसके फीचर्स देखने हैं, ठीक है? जितने भी तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी फीचर्स आएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना इधर दो ग्रुप, ठीक है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यहाँ पे होते हैं ना एस ब्लॉक एलिमेंट, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, उसके फीचर्स हम लोग हाइड्राइड के पढ़ेंगे, ठीक है? सैल्वेशन और कॉम्प्लेक्शन टेंडेंसीज ऑफ कैटायन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मैटर, इंक्लूडिंग देयर फंक्शन ऑफ बायोसिस्टम। इसके मतलब पूरी मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है? इस ब्लॉक से जितनी भी चीजें हैं वो क्या है आपके यहाँ थ्योरेटिकल है। क्लियर है इतना? चलो भाई, फिर हम लोग नोबल गैसेस की बात करेंगे। नोबल गैसेस यानी ग्रुप 18, ठीक है? नोबल गैसेस को कवर करेंगे। देखो, आ जाओ। नोबल गैसेस की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग नोबल गैसेस को भी कवर करने वाले हैं। नोबल गैसेस आपके होते हैं लास्ट वाले ग्रुप 18 वाले, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की को कवर करने वाले हैं, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, डिस्कवरी कैसे हुई इसकी, इस कंपाउंड की, कुछ कंपाउंड की स्टडी करेंगे, ठीक है? जिनॉन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? जिनॉन की केमिस्ट्री हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग नोबल गैसेस में कवर करेंगे। यानी यूनिट 3 को यहाँ पे 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है? क्या किया, यूनिट 3 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आयनिक सॉलिड में, एस ब्लॉक एलिमेंट में और नोबल गैसेस में, ठीक है? ये सारी चीज हम लोग यूनिट 3 में कवर। तो देखने को तो है भाई 4 ही यूनिट, बट है तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सब यूनिट्स जो है वो बहुत सारे हो गए है ना? चलो भाई, तो अब हम लोग आते हैं यूनिट 4 में, क्या हम लोग को कवर करना है। ये हम लोग का यूनिट 4 और क्या है, लास्ट यूनिट है। इसमें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल के हम लेफ्ट में आते हैं पूरे, सॉरी ये लेफ्ट टू राइट होगा, हाँ तो इधर आएंगे, ठीक है? ये जो इधर होते हैं ग्रुप तुम्हारे 13 से लेके 17 तक, ये आपके क्या होते हैं, 17 हेलोजन फैमिली तक, है ना? कार्बन फैमिली से, यहाँ से ये पूरे तुम्हारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं। तो उन्हीं की स्टडी, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, हर एक ग्रुप का कंपेयर करेंगे। 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, बोरेन, डाइबोरेन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें 13 to 7 एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, उनका बिहेवियर पढ़ेंगे कि ये कैसा बिहेवियर दिखाता है, ग्रुप 17 हेलोजन कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, है ना? ये सारी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। अब देखो कंपाउंड्स लाइक हाइड्राइड, हाइड्राइड देखेंगे, उसके ऑक्साइड्स देखेंगे, ऑक्सी एसिड्स क्या बनाते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं, ठीक है? ग्रुप 13 से 16 तक ये सारे, ये सब कवर करेंगे, ठीक है? डाइबोरेन्स अभी मैंने बताया, डाइबोरेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बोरोनाइट्राइड अल्फा बीटा फॉर्म्स,
फ्लोरेसेंस, सिलिकेट्स, ये सारी चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी पी ब्लॉक से रिलेटेड है, ये सब कुछ ये आपका क्या है, एलाबोरेट फॉर्म में आपका सिलेबस है कि ये सारी टॉपिक्स जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग अपने कोर्स में क्या करेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। स्टार्टिंग से लेके यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक कवर करेंगे, ठीक है? इसके लिए अगर अब भाई अब बहुत बच्चों को ये भी जानना होगा कि मैम मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, है ना? बुक्स भी पढ़ने हैं मुझे। मैं कोर्स तो लेता हूँ लेकिन मुझे मास्टर्स करना है, मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है, ये वो मतलब बीएससी में देखो बहुत टाइप के बच्चे आते हैं, है ना? साइंस पढ़ रहा है बीएससी में, तो बच्चे को या तो मास्टर्स के आगे भी जाना हो सकता है, ठीक है? या फिर नेट की प्रिपरेशन करनी हो, मुझे प्रोफ़ेसर बनना है केमिस्ट्री का, है ना? तो केमिस्ट्री का अगर प्रोफ़ेसर बनना है, तो बुक भी ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, हाई लेवल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मोटी-मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, है ना? हाई लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो भाई कुछ बुक रिकमेंडेशंस हैं। अब देखो ये आपकी कोर्स के हिसाब से भी कुछ बुक्स दी हुई हैं। अगर आप शॉर्टली देखो कि आपको बीएससी में कौन-सी बुक होती है, तो टोटल ऑल टुगेदर जितनी भी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, उसको मिला लो, तो आप स्पेसिफिकली पूरी शर्मा पठानिया, पूरी शर्मा कालिया पढ़ लो, बहुत है इनऑर्गेनिक उसके लिए, ठीक है? अब ऑर्गेनिक पे तो भाई हाई क्लास की बहुत बच्चे बहुत बुक पढ़ते हैं, क्लेडन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो क्लेडन भी आप देखो ये सब बीएससी में मत पढ़ो अभी, अगर एमएससी भी आपको करना है, ठीक है? एमएससी करना है, नेट जाना है, तो आप इतने हाई क्लास बुक पढ़ो, नहीं तो पूरी शर्मा पठानिया पढ़ो, पूरी शर्मा कालिया पढ़ो, ये सारे आपके फिजिकल इनऑर्गेनिक ये सबको कवर करेगा। क्लियर है इतना? बुक्स कवर है ना? देखो नहीं तो इनऑर्गेनिक की आपकी जेडीली की भी बुक आती है, वो भी सही होती है। यहाँ देखो पूरी शर्मा कालिया दी, पूरी शर्मा कालिया और पूरी शर्मा पठानिया जो बुक होती है ना, वो ऑलमोस्ट आपका बीएससी कवर कर ले जाएगी। क्लियर है? तो ये है आपका टोटल 4 यूनिट जो क्या है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है। एलयू से जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, एलयू यूनिवर्सिटी से, उन सबका सिलेबस यही है, ठीक है? और सबको जिसको भी मतलब कंटेंट चाहिए, पढ़ना है, एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, तो टारगेट गुरुकुल का प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ सब कुछ कवर कराया जाएगा, आपको एमसीक्यूज़ कराए जाएँगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज़ कराए जाएँगे, है ना? जितने भी जैसे भी लेवल के क्वेश्चन्स आपके क्या होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे कवर कराए जाएँगे, ठीक है? क्लियर है? तो चलो भाई, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ। थैंक यू।